Good morning to everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the first part of People as Resource. Dear students, this is the second chapter of your economics, and from today onwards we are going to start this chapter. Dear students, in this session we will focus on the overview of people as resource, एज वेल एज वी विल सी अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किस तरह से मानव पूंजी का निर्माण होता है, किन किन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कंडक्ट किया जाता है, हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. जो मानवीय पूंजी होती है उस पर क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए. आफ्टर दैट वी विल सी द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है उसे भी हम देखेंगे. एंड इन द लास्ट वी विल सी अबाउट द जापान. हाउ डिड दैट कंट्री बिकम रिच एंड डेवलप, वी विल सी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. Dear students, when we talk about the asset of a country, there is no doubt population of a country is the main asset for that. Okay? जब कभी हम किसी देश की परिसंपत्ति की बात करते हैं तो उस देश के लोग वास्तविक तौर पर उस देश की परिसंपत्ति होती है, rather than a liability. जो संसाधन के रूप में लोगों को हम जानने का प्रयास करते हैं या अर्थव्यवस्था पर आधारित अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर जो दायित्व से अधिक परिसंपत्ति की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो लोग असेट होते हैं, असेट का मतलब ये है बेटा कि वे लोग जो इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, पॉपुलेशन में का वो हिस्सा असेट के तौर पर देखा जाता है. और लाइबिलिटीज़ जिनके पालन पोषण में जिसकी जिम्मेदारी होती है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसको केयर करना है, जिसको पालना है, उसके लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करना है जिससे वो सरवाइव कर सके, तो वो पॉपुलेशन का वो पार्ट हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है. जैसे इसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं. जबकि असेट के तौर पर वर्किंग ग्रुप जो होता है वो शामिल होता है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन यानी देश की जो जनसंख्या है that becomes human capital when जब हम देश की जनसंख्या पर, देश के लोगों पर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं. देखिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि एक ऐसी जनरेशन को हर जनरेशन को हम ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करें कि वो एजुकेशन गेन करने के बाद जब वो बड़े हों या एजुकेशन गेन करते करते जब वो बड़े हों तो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करने में वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें. ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और देश ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जिसे हम मार्केट पर सेल कर सकें, लोगों के लिए अवेलेबल कर सकें. तो एक ट्रेनिंग अगर व्यक्ति को दिलाई जाएगी, प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, तो ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू कुछ ऐसा प्रोडक्शन करेगा जिससे वो देश की इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा. हम मेडिकल फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे क्या फ़ायदे होंगे. इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में जो बीमार लोगों की जो जनसंख्या है उसमें कमी आने लगेगी. लोग बेहतर मेडिकल फैसिलिटी को अवेल करके स्वस्थ होने लगेंगे और वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं होंगी, फिर वो हमारे असेट के तौर पर में कन्वर्ट हो जाएंगे. जहाँ बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे जो अर्निंग नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन यही बच्चे जब लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करवाएंगे, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये फिट होंगे, ये एजुकेशन के माध्यम से एक बेहतर विकल्प हमारे देश के लिए रखेंगे और हमारे देश के प्रोग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन होगा. तो इस तरह से
पॉपुलेशन जो होती है किसी देश की, वो लाइबिलिटीज़ नहीं हो करके वो एक असेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जब मान लिया जाए कि कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार लोग होते हैं, उन्हें अगर गवर्नमेंट प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे तो वो किसी न किसी प्रोडक्शन सेक्टर से वो जुड़ जाएंगे और इस तरह से वो देश की इकोनॉमी में अपना सहयोग करेंगे। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embedded in them. बच्चों, वास्तव में जनसंख्या जो होती है वो पूंजी में बदल जाती है, ठीक है। और मानव पूंजी क्या होती है? मानव पूंजी यह होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि जो कौशल और उनमें जो निहित उत्पादन का ज्ञान है वही वास्तव में स्टॉक होता है। किसी को स्किल्ड पर्सन बना दिया, किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दिया, तो वाकई में जो उनका जो प्रोडक्टिव नॉलेज है वो वास्तव में उनके उसका एक स्टॉक है, ज्ञान का स्टॉक है। इसके आधार पर लोग अपने आप को या किसी कंट्री के जो लोग हैं वो एक पीपल एज रिसोर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, their existing productive skills and ability known as people as resource। बच्चों, किसी भी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका होता है जो उनके उत्पादन कौशल, उनकी एबिलिटी यानी क्षमता पर होता है। और ऐसे लोग जिनमें उत्पादन कौशल भी होता है, जिनमें स्किल्स यानी इस उत्पादन कौशल भी है, जिनमें एबिलिटीज़ भी है, तो ऐसे लोगों को हम पीपल एज रिसोर्स के तौर पर देखते हैं, संसाधन के रूप में देखते हैं। द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों, अगर हम उत्पादक की पहलू की दृष्टि से देखते हैं और जनसंख्या पर अगर हम विचार करते हैं तो हम इनके स्किल पर, इनके प्रोडक्टिव कैपेसिटी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या ग्रॉस नेशनल इनकम प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, विच टाइप ऑफ एबिलिटी? प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर इनका भरपूर सहयोग हमें मिलता है। Human capital formation. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. बच्चों, जब इस तरह के मानव संसाधन, इस तरह के विद्यमान जो मानव संसाधन हैं उनको और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा जब हम इसको डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। जब हम लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं बेटा और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन के माध्यम से हम उनको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, दैट एड्स टू the productive power of the country just like physical capital formation। जब इस तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो किस चीज़ में मदद करता है? जो भौतिक पूंजी निर्माण के भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है, विच एड्स टू प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। हम इसे उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह से किसी फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड यू मे सी देयर इज अ हेडिंग बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों आवश्यक है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इल्ड्स आर रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। बेटा, जब ह्यूमन कैपिटल में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस आधार पर? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के आधार पर। तो
कि उसी प्रकार से हमें रिटर्न मिलता है जिस तरह से जो आप फिजिकल कैपिटल में, जैसे कि आप किसी को देखते हैं कि लैंड परचेस करके वो 2-4 सालों के लिए 10 सालों के लिए छोड़ देता है। मान लीजिए कि उसके लैंड की वैल्यू 2 लाख है, तो 10 ईयर्स के बाद उसमें ज़रूर न कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी जो रिटर्न्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट किए गए प्राइस से ज़्यादा होंगे। तो वही उसी प्रकार से आप इस एग्जांपल को समझिए कि जब हम एक ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसी तरह से हमें रिटर्न मिलेगा जिस तरह से आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के बाद में रिटर्न गेन करते हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. बच्चों, अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। और हायर प्रोडक्टिविटी होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? एजुकेशन, बेटर ट्रेनिंग, ठीक है। तो उत्पादकता के कारण क्या होता है? उनसे जो होने वाली अर्निंग होती है और वो भी ज़्यादा होती है, और साथ ही जो हेल्दी पीपल होंगे वो हेल्दी पीपल भी, उनकी भी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और साथ ही एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल, ठीक है। और बेहतर ट्रेनिंग पाने वाले व्यक्ति की भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ फैसिलिटी में किया जाता है। एक स्वस्थ आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एक ट्रेंड पर्सन जो होगा वो काम को बेहतर तरीके से कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। एक एजुकेशन गेन करने वाला व्यक्ति वो कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेटिव माइंड का होगा, वो समझ जाएगा कि इसमें इसको करने से किस में प्रॉफिट है, किस में लॉस है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इसके थ्रू वो समझ जाएंगे। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। बच्चों, जो मानव पूंजी होती है वो अन्य संसाधनों जैसे आप भूमि और भौतिक पूंजी होती है उससे श्रेष्ठ होती है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। बेटा, जो मानव होता है, मानव संसाधन होता है, वही तो लैंड और फिजिकल कैपिटल को यूज़ कर सकता है, वो कैपिटल को यूज़ कर सकता है। और जो भूमि होती है, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। जबकि जो भूमि और पूंजी होती है वो अपने आप उपयोगी नहीं होती है, उसका उपयोग कौन करता है? ह्यूमन भी, मानव लोग करते हैं, व्यक्ति करता है। मान लीजिए एक बेहतर एजुकेशन को गेन करने वाला व्यक्ति होगा तो उसमें उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, नहीं तो उसके पास ढेर सारी लैंड और कैपिटल होने पर भी वो उसका यूज़ नहीं कर सकेगा और वो बेकार हो सकती है। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। बच्चों, किसी देश की जो विशाल जनसंख्या होती है वो देश के लिए दायित्व ही होती है, ठीक है। और मानव पूंजी जो होती है, ह्यूमन कैपिटल, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये जो मानव पूंजी है उसमें निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया था एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के। एजुकेशन बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल एज यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च। बच्चों, अगर हम अपने देश की मानव पूंजी को, ह्यूमन कैपिटल को में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे एक असेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ कहीं लाइबिलिटीज़ के तौर पर बेरोजगार अनएम्प्लॉयड पर्सन पड़े हुए हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो लाइबिलिटीज़ की जगह असेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंट्री के हर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ग्रोथ करवाने में इस कंट्री की मदद करेगा। उसके सेक्टर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। हमने एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल के अलावा बात करनी है तो जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें उस काम में लाया जा सकता है। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे, उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए।
कुछ साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, उन्हें हेल्प करके उन्हें एक असेट के तौर पर हम क्रिएट कर सकते हैं, असेट के तौर पर उन्हें स्थापित कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स via education and medical care can give high rates of return in future। बच्चों, जब हम कभी अपनी जनसंख्या को, अपनी जनता को एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भविष्य में संभावनाएं होती है कि वो हमें हायर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, हाई रेट्स ऑफ रिटर्न हम गेन करेंगे, उच्च प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। This investment on people is the same as investment in capital and land। बच्चों, ये उसी तरह का निवेश है जिस तरह का लोग भूमि और पूंजी में निवेश करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को अगर बेहतर एजुकेशन दे देंगे तो वो कुछ अच्छा कर जाएंगे। ये इसी उम्मीद से हर पेरेंट अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। वो कभी नहीं चाहता कि वो जिस कमी के साथ उसने अपनी स्टडी की, अपनी पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन को गेन किया, उस तरह की परिस्थितियों के बीच वो रहकर पड़े। वो हमेशा बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आप अपने साथ, आप खुद उसका एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को देख सकते हैं। जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बेहतर ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए, आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे तो आप अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल के फील्ड में इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। बच्चों, एक बच्चे, अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है बच्चों पर, मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी एजुकेशन और मेडिकल पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, तो भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में हो सकता है कि वो हमें हाई रिटर्न प्रोवाइड करे। किस आधार पर? हायर अर्निंग। हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए तो उसको हायर अर्निंग वो करने लगे, भविष्य में उच्च आय मिलने लगे, और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके सोसाइटी को, समाज को अपना एक बड़ा योगदान दे सके। इस तरह की उम्मीदों के साथ बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। और यह देखा जाता है, एक और चीज़ देखी जाती है बेटा, कि जो एजुकेटेड मदर फादर पेरेंट्स होते हैं, शिक्षित माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। ठीक है, एक एजुकेटेड पेरेंट्स जानता है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसी आधार पर वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, दिस इज they are also curious of proper nutrition and hygiene। They accordingly look after their children's need for education at school and good health। बच्चों, इसके अलावा वो जानते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह का पोषण दिया जाना चाहिए, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना चाहिए, हाइजीन, स्वच्छता का के प्रति भी वो काफ़ी सचेत रहते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। द वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। बच्चों, इस मामले में हम कहें तो ये एक बहुत ही अच्छा चक्र बन जाता है, वर्चुअस साइकिल। इन कॉन्ट्रास्ट, अ विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। बच्चों, इस तरह का एक और मामला हो सकता है इसके विपरीत, जो पेरेंट्स स्वयं भी अशिक्षित हों और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले होते हैं, वो एक विशियस साइकिल को, एक दुष्चक्र को सृजित कर लेते हैं। वे अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं।
तो ये हमने देखा कि एजुकेटेड पेरेंट्स और अनएजुकेटेड पेरेंट्स में क्या डिफरेंस हो सकता है. नाउ वी विल टॉक हियर अबाउट द जापान. हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड कंट्री. बच्चों, हमारे एक नेबर कंट्री है, एशियन कंट्री है जापान. उसके एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश किया. 1945 में जापान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय. उसके बाद जापान ने की जो इकोनॉमी थी बेटा वो लगभग ध्वस्त हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो इसके बाद जापान आज विश्व की महान आर्थिक शक्तियों में ग्रेट इकोनॉमिक पावर के तौर पर उसे देखा जाता है. तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया उसका एक एग्जांपल है. कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज. बच्चों, जापान ने अपने जो मानव संसाधन थे उस पर सबसे ज़्यादा निवेश किया. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज. वो एक तो पहली चीज़ ये है कि काफ़ी छोटा सा देश है और उसके पास कोई उसके नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है. दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच. फिर भी ये जो देश है ये काफ़ी विकसित है, धनी है. ठीक है. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. बच्चों, ये ऐसा देश है जिसने अपने लोगों पे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया. और जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होने पर वो इंपोर्ट करता है. लेकिन उनने इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ किया अपने लोगों पर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. एंड दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. बच्चों, इसमें जो उन लोगों ने जो भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग होता है उसका भी किया. उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो लैंड है उनके पास, जो कैपिटल है उसका बहुत ही प्रॉपरली उसका यूज़ किया, एफिशिएंट यूज़ किया और उन्होंने अपनी इस इकोनॉमी को ग्रोथ करवाने में काफ़ी मदद की. एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैविंग मेड दिस कंट्रीज रिच डेवलप्ड. बच्चों, इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी डेवलप की, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उससे ये जापान जो है वो एक रिच और डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभर करके सामने आया. प्यारे बच्चों, इस सेशन में आज इतना ही. आपको उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.